हेलो बच्चों, कैसे हो। चल रहे हैं हम लोग यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जो कि हमारा 27 फरवरी यानी कि कल है। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 के एचसीएफ फाइंड करना है। किसका 90 और 144 के एचसीएफ फाइंड करना है? किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मुझे फाइंड करना है। किसका किसका फाइंड करना है? 90 और 144 का हमें फाइंड करना है एचसीएफ। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या है? हमारा यही तो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो हमारा होता है। यहाँ पे हमारा जो भाजक होता है, जिस कंडीशन में हमारा शेषफल 0 आ जाता है, उस कंडीशन में जो हमारा भाजक होता है वही हमारे एचसीएफ हो जाता है। तो हमारा संख्या क्या है? 90 और 144। तो यानी कि 144 को हम भाग करेंगे किससे? 90 से भाग करेंगे। तो 90 के 90 90 दूना 180 हो जाएगा। हमारा भाज्य है क्या? 144 ही है, तो 91 जाएंगे। तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? देखो, 144 में से 90 घटाएंगे तो हमारा 54 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 54 बचेगा। अब जो हमारा भाग शेषफल बचा है, अब शेषफल से हम इस भाजक को डिवाइड करेंगे, यानी कि 90 से अब डिवाइड करेंगे किसको? 90 को डिवाइड करेंगे 54 से। तो 54 एकम 54, 54 दूना 108 हो जाएगा। हमारा वैल्यू क्या है? 90 है, यानी कि मैक्सिमम मुझे 90 तक ही जाना है। तो 54 एकम 54। अब 90 में से 54 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? हमारा 36 बचेगा। क्या बचेगा? 36 बचेगा, क्योंकि 6 और 4 10 के 0, 5 3 8 1 हाँ 0 हो जाएगा। अब हमें 36 से डिवाइड करना है किसको? 54 को, यानी कि 54 डिवाइड बाई 36। देखो, 54 को 36 से डिवाइड करना है, यानी कि 36 के नाम 36 और 36 दूना जाएंगे 72 हो जाएगा। तो हमें 91 जाना है। 36 के नाम 36। अब 54 में से 36 घटाएंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर बचेगा? 18 18 हमारा 18 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बचेगा? 18 रिमाइंडर हमारा बचेगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या है? 18। अब 18 से डिवाइड करना है इसको, यानी कि भाजक हमारा जो है 36 को डिवाइड करना है। तो 36 इक्वल टू 18, 18 का नाम 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो हम दोनों जाएंगे, तो 18 दूना 36। अब 36 को जो हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल तो आ गया। शेषफल हमारा क्या आएगा? 0 आएगा ना। 36 में से 36 हटाएंगे 0 हो गया। और जिस कंडीशन में हमारा शेषफल जो है 0 हो जाता है, उसी कंडीशन में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 18। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, यानी कि इसका जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसका शून्यक हमारा यदि अल्फा और बीटा हो, तो α² + β² का मान फाइंड करना है। किसका मान मुझे फाइंड करना है? α² + β² का मान फाइंड करना है। अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे कोई फार्मूला नहीं पता है बहुपद का, तो इसको हम चलते हैं, इसको ड्राइव करते हैं, देखते हैं। देखो हमारा होता क्या है। देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, मेरा क्या हो जाएगा? α² प्लस β², यानी कि ये स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab 2 α बीटा हो जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है? इसका वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है। हम इसको इस साइड रोकेंगे, इस वाले वैल्यू को हम इस साइड लेकर चले आएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ये हमारा प्लस का 2 अल्फा बीटा था, इस साइड आएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू α² प्लस β² हो जाएगा। यानी कि इसके जगह पे हम ये रख सकते नहीं रख सकते हैं। और मुझे जो बहुपद है इसमें हम मूलों का योग फाइंड करके रख सकते हैं और मूलों का गुणनफल फाइंड करके रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? देखो, इसकी तुलना हम ये x²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ से ये मेरा क्या आ रहा है, ये बराबर 2, बी बराबर -7 और सी बराबर 3 दे रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है, -7 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई ये का वैल्यू मेरा 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अभी मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद मेरा क्या है 3/a, ए का वैल्यू मेरा क्या है 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/2। मुझे फाइंड क्या करना, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुटअप कर दें। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/2, 7/2 इसका होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3/2। अब देखो यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 7 का वर्ग 49/2 का वर्ग 4 -3 दूनी 6/2। अब 4 और 2 का एलसीएम मेरा क्या होगा 4 होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एलसीएम मेरा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 -6 दूनी 12/4, 49 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा मेरा 37 बचेगा, 37/4। ये हमारा आंसर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो समपूरक कोण है, यानी कि समपूरक दो कोण ऐसा है, दो कोणों का ऐसा युग्म जिसका योग क्या हो 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाता है। यानी कि दो कोण, माना दो कोण x तथा y है। अब x तथा y मेरा दो कोण है तो समपूरक कोण क्या होता है, यानी कि समपूरक कोण मेरा क्या होता है, दोनों कोणों का योग, यानी कि x + y बराबर 180 डिग्री होता है। उसमें से कह रहा बड़ा कोण जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें जो मैंने x और y माना है तो इसमें माना बड़ा कोण x, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, तथा छोटा कोण y है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या कह रहा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x में से जब y घटाया जाएगा तो कितना आएगा 18 डिग्री आ जाएगा। देखो मुझे x + y का वैल्यू मुझे पता है और x - y का वैल्यू पता है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये मेरा, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से x + y बराबर 180 डिग्री, x - y बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा x का एक हमारा x प्लस में, एक हमारा y हमारा एक प्लस में, एक हमारा y माइनस में है, तो प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये हमारा x और x जुड़ के हमारा 2x हो जाएगा। ये हमारा प्लस का y और माइनस का y कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, प्लस का 0 बराबर 180 में 18 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 198। देखो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 198 है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x बराबर 198/2, 2 × 2 और 99 दूना 198 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 99 डिग्री।
यानी कि हमारा बड़ा कोण क्या है, 99 डिग्री है। अभी मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि छोटा कोण क्या है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर देखो यहाँ पे मेरा क्या x माइनस समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 180 है। x का वैल्यू 99 प्लस y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, तो y बराबर देखो 180 में से 99 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा। y बराबर 81 डिग्री, ये हमारा x और y का मान निकल गया। यानी कि हमारा छोटा कोण हमारा जो 99 डिग्री है और बड़ा कोण हमारा छोटा कोण हमारा 81 डिग्री और बड़ा कोण हमारा 99 डिग्री का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। एक ऐसे आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई इसके लंबाई से 3 मीटर कम हो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो मुझे फाइंड क्या करना है, एक हमारा आयत है, एक हमारा क्या है आयत है, कैसे आयताकार पार्क बनाना है जिसके चौड़ाई इसके लंबाई से 3 मीटर कम हो। ये चौड़ाई को मैंने x माना तो लंबाई हमारी x प्लस 3 हो जाएगी। x प्लस 3 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो हमारा क्या है, लंबाई से चौड़ाई 3 मीटर कम है, नहीं कम है, कम है। पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर है। देखो इसी में हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका जो आधार है आयत के चौड़ाई के बराबर है, यानी कि उसी पे है। ये हमारा क्या है, इसकी जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है इसका हमारा आधार ये हो, यानी कि हमारे जो आयत का चौड़ाई है वही हमारे त्रिभुज का आधार भी है। और क्या कह रहा है, यदि ऊंचाई यानी कि जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, यानी कि ये हमारा कितना है 12 मीटर है, से 12 मीटर अधिक हो, यानी कि अब हमारा इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से, यानी कि इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर कम है, या इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर अधिक है मेरा। देखो ये मेरा एक त्रिभुज है और ये हमारा क्या है आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर x प्लस 3 मीटर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x गुणे x प्लस 3 मीटर बराबर x स्क्वायर प्लस 3x मीटर मेरा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे और मेरा क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का हमारा आधार क्या ये x है, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। आधार x गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मेरा 12 मीटर है, गुणे 12 हो जाएगा। तो 2 1 9 2 6 2 9 12 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 मीटर। अरे सॉरी ये हमारा 6x है, हमारे 6x हो जाएगा।
6x मीटर स्क्वायर ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे जो आयत का क्षेत्रफल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। 3x ये जो हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 6x है, इससे ये 4 मीटर स्क्वायर अधिक है, तो इसमें हम 4 मीटर स्क्वायर जोड़ दिए मैंने। इसको सॉल्व करते देखो, हमें इसका फैक्टर करना, इन दोनों पदों को इस साइड लेकर चले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 3x में से 6x घटाएंगे तो हमारा माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ से मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है x का, यानी कि यहाँ से इसका गुणनखंड करें तो 4 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा कराने पर 1 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। देखो हम इसको -4 और +1 में तोड़ सकते हैं ना। -4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 में से 4 घटाएंगे हमारा -3 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इस वाले पद में मेरा क्या इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन के, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस का 4। इस वाले इंटरसेक्शन पद में हमारा एक इंटरसेक्शन है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक पद ये, दोनों में हमारा x माइनस 4 इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमारा x प्लस 1 बचा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर 4 हो जाएगा, एंड x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। देखो ये हमारी x क्या है, दूरी तो है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, अतः हमारा x बराबर जो -1 आया ये हमारा नहीं होगा, ये वैल्यू इसको हम नहीं पुटअप करेंगे। हम x बराबर 4 जो प्लस में आया इसको हम पुटअप करेंगे, इसको हम लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना था। तो आयताकार पार्क की मेरी लंबाई क्या है, चौड़ाई मेरा x यानी कि 4 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, और लंबाई क्या x प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 बराबर 7 मीटर। ये तो हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यदि जल का बहाव नहीं है तो हमारी जो नाव है उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट देता है, यानी कि 4.5 घंटा देता है। तो धारा की चाल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, धारा की चाल मुझे फाइंड करना है। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता दूरी बटे चाल। समय बराबर, देखो यहाँ पे मुझे समय दिया हुआ है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय देखो इसको मैंने माना समय t1 लगता है, t1 बराबर दूरी मेरा कितना है 30 किलोमीटर, और ये देखो चाल बराबर समय बटे दूरी हो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। लेकिन हम देखो एक तो धारा के विपरीत दिशा में जाता है और एक धारा की दिशा में जाता है। तो धारा की दिशा में समय को मैंने t1 माना, दूरी हमारा कितना है 30 किलोमीटर। चाल मेरा क्या, देखो हमारा जब धारा की दिशा में होगा तो नाव की चाल हमारा x है, धारा की चाल हमारा x है, और नाव की चाल हमारा कितना है 15 किलोमीटर है। तो x प्लस 15 किलोमीटर हमारा हो जाएगा चाल।
यानी कि धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा का चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, तो T1 बराबर हो जाएगा x + 15। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में मैंने समय को T2 माना। हमारा दूरी देखो, दूरी हमारा 30 ही किलोमीटर है। कितना है? 30 ही किलोमीटर है, यानी कि जो 30 किलोमीटर जाता है वहीं से फिर से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आता है वो। तो यहाँ पे हमारा चाल क्या हो जाएगा? देखो हमारा नाव की चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मेरा क्या है? x। तो 15 - x होगा, क्योंकि हमारा जो नाव है, नाव के चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे, ना कि हम धारा की चाल में से नाव की चाल को घटाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 15 - x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वापस लौटने में, यानी कि जाने में तथा उसे वापस लौटने में कुल समय जो लगता है वो 4 घंटा 30 मिनट लगता है। यानी कि T1 + T2 समय बराबर कितना है? T1 + T2 बराबर है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा यानी कि 9/2 घंटा हो जाएगा मेरा। तो T1 का वैल्यू मेरा क्या है? 30/x + 15 प्लस T2 का वैल्यू क्या है मेरा? 30/15 - x। 30/15 - x बराबर 9/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको हम जो 30 है इसको 15 - x से मल्टीप्लाई कराएंगे। 30 × 15 - x, और 15 + x को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 30 × x + 15 बटे में, देखो x + 15 और 15 - x है। देखो जो हमारा 15 + x है, x + 15, इसको हम 15 + x भी लिख सकते हैं। 15 + x 15 - x बराबर 9/2 हो जाएगा। 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर, 15 × 45, 450। 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -30x। 30 को x से कराएंगे, +30x। 30 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 15 × 45, 450 हो जाएगा। बटे देखो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी इक्वल टू होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 15 का स्क्वायर हमारा 225 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर बराबर 9/2 हो जाएगा हमारा। देखो प्लस का माइनस का 30x, प्लस का 30x कैंसिल आउट हो जाएगा। 450 450 दोनों प्लस में 450 में 450 ऐड करेंगे, हमारा 900 हो जाएगा। 900/225 - x स्क्वायर बराबर 9/2। 9 × 9 100 9 या 900 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 को 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा 200 हो जाएगा बराबर 225 - x स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 225 - x स्क्वायर। मुझे x का वैल्यू फाइंड कराना है, x को हम इस साइड लेकर चले जाते हैं, इसको हम इस साइड, माइनस का x स्क्वायर था इस साइड आएगा हमारा प्लस का x स्क्वायर बराबर 225। 200 को उस साइड लेकर जाएंगे, माइनस का 200 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 225 में से 200 घटाएंगे, हमारा क्या बचेगा? 25। देखो x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x बराबर ±5 आएगा। लेकिन जो हमारी चाल होती, चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि हमारा x बराबर क्या होगा? प्लस का 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारा धारा की चाल क्या आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 6, 7 तथा x, 9 संरेख है। देखो ये इसको मैंने x1 y1 माना, x2
y2 x3 y3 हो जाएगा। देखो तीनों रेखाएं कब संरेख हो सकती है, यहाँ पर हमारा त्रिभुज तो बना रहा है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 दिया होगा, तो हमारा तीनों रेखाएं संरेख हैं। देखो हमारा तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और यदि कोई तीन रेखाएं और वो संरेख है, यानी कि तीनों त्रिभुज के शीर्ष तो हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आ रहा है, यानी कि तभी तीनों रेखाएं हमारी संरेख होगी, यानी कि एक ही रेखा पे एक हमारा ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, तभी तो हमारा संरेख होगा। यानी कि हम इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल पे रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट्स के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा, तभी तो यानी कि ये तीनों रेखाएं क्या हैं, संरेख हैं। बराबर 1/2 x1 का मान मेरा क्या, -3 मल्टीप्लाई बाई y2 6 माइनस y3 मेरा क्या है 9 है, प्लस x2 का मान मेरा 7 प्लस y3 का मान मेरा क्या है 9 माइनस y1 का मान मेरा क्या है 12 प्लस x3 मेरा क्या है x y1 का मान मेरा क्या है 12 माइनस y2 का मान मेरा क्या है 6 -6। देखो हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, बराबर क्योंकि हमारा -3 है y ये हमारा हमारा y2 जो है, यहाँ पे मैंने y2 का वैल्यू नहीं रखा, y2 का वैल्यू मेरा क्या है 6 है ना, तो यहाँ पे हम y2 का वैल्यू 6 रख देते हैं। y2 का वैल्यू मेरा 6 ही तो है, 6 मैंने रख दिया, 6 में इससे 9 घटाएंगे तो हमारा -3 आएगा प्लस 7 y। अब 7 मल्टीपल देखो 9 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा -3 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा 0 बराबर -3 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 6x हो जाएगा 0 बराबर 9 में से 21 घटाएंगे क्या बचेगा 12 9 21, लेकिन किसका 12 बचेगा माइनस का 12 बचेगा, 9 में से 21 घटाएंगे तो प्लस का 6x। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो यानी कि 6x बराबर प्लस का 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12/6 6 का 9 6 6 दूनी 12, अतः x बराबर मेरा क्या निकल के आ गया 2। हमें पता है कि यहाँ पे x का वैल्यू या 2 हो रखा जाएगा, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारा संरेख होगा।